कंपनी क्रिएशन। ठीक है, कल आप लोग को क्या बताया गया था? कल क्लास में आप क्या सीखे? अरे टैली को इंटरनेट से डाउनलोड करना। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर हमारे पास टैली रहेगा तब नहीं सब काम आगे कंपनी बनाएंगे। कैसी कंपनी बन जाएगा हवा में? तो पहले आपको क्या करना है, इंटरनेट से टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। गूगल पर जाएंगे और क्या टाइप करेंगे, टैली सॉल्यूशन का जो आपका वेबसाइट है उसको टाइप करके जब उसको खोलेंगे तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन हमको मिल जाएगा। कहीं कोना में मिलेगा, नीचे मिलेगा, जहाँ मिलेगा उस पर क्लिक करिएगा तो टैली का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन रहेगा उसको डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको मन करे कि नहीं हमको पुराना वर्जन चाहिए, तो टैली में इतना बढ़िया सिस्टम है कि उस साइट पर पुराना वर्जन को भी लोड कर दिया है। ठीक है, किसी को इच्छा होता है कि हमको टैली 9 सीखना है, टैली ERP 9 सीखना है, तो अपलोड कर सकते हैं। ये सुविधा टैली वेबसाइट पर बहुत बढ़िया दिया है। लेकिन अब समय के साथ कोई पुराना सीखना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि नया वर्जन सीखे। तो हम लोग क्या लोड करेंगे, टैली प्राइम लोड करेंगे। और टैली प्राइम को जब लोड कर लेंगे तो उसका सॉफ्टवेयर जो है हमारा डाउनलोड फोल्डर में चल जाएगा। कंप्यूटर में कहाँ, डाउनलोड फोल्डर में। यानी अब जो इंटरनेट पर था वो हमारा कंप्यूटर में आ गया। अब क्या करना है, अब उस सॉफ्टवेयर को हम डबल क्लिक करके आगे जो होगा उसको प्रोसेस कर करके क्लिक कर करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल मैंने अपना कंप्यूटर में उसको डाल लिए। वो कहाँ चला गया, उस सॉफ्टवेयर आपका C ड्राइव में जा करके इंस्टॉल हो गया, यानी स्थापित हो गया। अब वो काम करने के लिए रेडी है। अब उस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके जब हम खोलेंगे तो सॉफ्टवेयर खोल करके हमको दिखाएगा। अब कहने का मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर अभी नया लोड किए हैं, बिल्कुल फ्रेश है, तो उसमें कोई प्रकार का डाटा उसमें अभी नहीं, एकदम नया है। अब क्या करना है उसमें, अब हमको जब काम करना है तो सबसे पहले हम एक कंपनी तैयार करेंगे कि हम किस कंपनी का अकाउंटिंग मैनेज करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है, क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना है। सामने दिखाया था ना, क्रिएट कंपनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंपनी क्रिएशन का हमारे पास जो है विंडो बॉक्स खुल करके आ जाएगा। ठीक है, उस विंडो बॉक्स में आपको जो कंपनी आप बना रहे हैं उसका कंप्लीट डिटेल आपको डालना है। किस लिए, उसका जानकारी हम डाल देंगे ताकि उसी का हम डेटा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जानकारी होगा, और उसका जानकारी जब होगा तो उसके अंदर आगे का रिकॉर्ड हम मेंटेन सब कुछ करेंगे। कंपनी जब नहीं बनेगा, कंपनी बनाने का मतलब हुआ कि आप जिस कंपनी का अकाउंटिंग मैनेज करिएगा उसका सारा रिपोर्ट तैयार करके क्या करना है, एक क्रिएशन कर देना है, और फिर इसी के अंदर में सारा आपको रिपोर्ट मैनेज करना है। ठीक है, अब कैसे कैसे आपको कंपनी क्रिएट करना है जो देखिए, तो सबसे पहले दिखता है कंपनी डेटा पाथ, यानी आप जो भी कंपनी बना रहे हैं और इसके अंदर आप जो भी अकाउंटिंग करिएगा आगे पूरा साल अकाउंटिंग करिएगा, है ना जी। अब एक साल होता है ना अकाउंटिंग, 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च तक जो पूरा वित्तीय वर्ष चलता है उसमें आप क्या करते हैं, जितना भी लेन देन डेली बेसिस पर होगा आप रोज एंट्री मारिएगा। कखने मारिएगा वो आप पर निर्भर करता है ना, शाम में मारिएगा कि भोरे मारिएगा कि 2 दिन बाद मारिएगा, लेकिन आपको एको ट्रांजेक्शन छोड़ना नहीं है। तो जितना लेन देन हुआ है सबको डालना है। तो जो भी लेन देन हम डालेंगे वो सब इसी ड्राइव में, इसी डेटा फोल्डर में जाके जमा होगा। ठीक है, कंपनी भी जो बनाए वो भी यहीं पर आके जमा हो रहा है, और इस कंपनी के अंदर जो हम डालेंगे इंफॉर्मेशन वो भी यहीं आकर के जमा होगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है कि आप जो कंपनी का अकाउंट मैनेज करिएगा उस कंपनी का नाम क्या है। उस कंपनी का अगर कुछ मेलिंग नेम अलग से है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो सेम टू सेम रहेगा। उस कंपनी का एड्रेस क्या है, ठीक है, वो कंपनी बिहार में है कि यूपी में है कि झारखंड में है, उसका पूरा एड्रेस डालिएगा। ठीक है, उसका स्टेट डालिएगा, कंट्री किस कंट्री में है, उसका पिन कोड। कंपनी में अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो निश्चित रूप से रहता है ना। मोबाइल सबके पॉकेट में रहता है, लेकिन टेलीफोन देखिएगा हर ऑफिस में वो टेलीफोन जरूर रखा रहेगा। ठीक है, वो ऑफिस के काम के लिए खाली इस्तेमाल होता है। आपके पॉकेट में मोबाइल है तो आप उस पर आपका पर्सनल फोन आएगा, अरे वही हुआ मोबाइल सेल फोन। आपके पास जो मोबाइल है उस पर आपका पर्सनल परिवार का फोन आएगा। ठीक है, लेकिन जो ऑफिस के काम से फोन करेगा वो ऑफिस के नंबर पर फोन करेगा, तो ऑफिस का वही टेलीफोन नंबर होता है। ठीक है, इस पर ऑफिशियल फोन आता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर अगर कंपनी का कोई है तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी निश्चित रूप से सबका होता है ना।
फैक्स नंबर, अगर फैक्स मशीन लगा हुआ है तो फैक्स नंबर होगा, डाल दीजिएगा। वेबसाइट कंपनी का निश्चित रूप से रहेगा, है ना, सबका रहता है। करेंसी सिंबल रुपया जो है वो सबको पता है कि अगर इंडिया में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा, रुपया में ही बिजनेस होगा। फॉर्मल नेम उसका INR होता है, इंडियन रुपया का, ठीक है। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पहले दिया हुआ है, तो कुछ करना नहीं है आपको छेड़छाड़ यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन देख लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, तो 1/4 हम 2026 मान लिए, ठीक है, पिछला महीना 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया। लेकिन ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स मने बुक मने किताब होता है, लेकिन यहाँ पर हिसाब किताब होगा, ठीक है। नहीं कहता है आप अकाउंटिंग करिएगा तो ऐसा किताब थोड़ी पढ़िएगा, यहाँ हिसाब किताब पढ़िएगा, समझ गए। तो यहाँ हिसाब किताब बिगिनिंग फ्रॉम यानी कब से चालू हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया तो गारंटी है कि 1 अप्रैल से आपका बिजनेस चालू होगा। हो सकता है कि आपका बिजनेस 1 मई के चालू हुआ है। अरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कोई बिजनेस शुरू करता है? हमारा जब हमारा सब कुछ रेडी हो गया, मई में रेडी हुआ, जून में व्यवस्था हुआ, जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ हम उस बिजनेस का डेट डालेंगे, ठीक है, कि हमारा बिजनेस 1 मई को चालू हुआ, 1 मई से हम लेन देन करना चालू किया है। तो मेन आपका बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का डेट होता है, यानी इस डेट से हम हिसाब किताब चालू कर रहे हैं। और 1 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को जो भी होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। एक इसलिए डाल रहे हैं कि आप एजुकेशन मोड सीख रहे हैं, इसमें 1 तारीख ही डलाएगा। देखो 1 तारीख दिया हुआ है ना, 1 अप्रैल 2026 ऑटोमेटिक डाला हुआ है, और नीचे भी डाला हुआ वही डेट है। आप चाहिएगा तो नीचे वाला बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का डेट चेंज कर सकते हैं, और नहीं चेंज करना है तो सेम टू सेम भी रहेगा, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत, क्योंकि आप सीख रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या दिक्कत है, डेट से है कोई दिक्कत? डेट से कोई मतलब नहीं है। और डेट का एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा लगा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, तब पूरा महीना का डेट उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ बस 2-4 गो डेट इंटर होगा, और कै डेट इंटर होगा वो आगे हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही था आपका कंपनी क्रिएशन का पूरा डिटेल्स, कैसे डालना है वो आप लोग भरिएगा खुद से जितना है, और भर करके अपना अपना सब रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें हम काम करना हम लोग आगे इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो आज का काम आप लोग का यही, कितना टाइम हुआ देखिए।